नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी किस कदर राजनीति का अड्डा बनता जा रहा है, इस बात से पूरा देश वाकिफ है। इसी यूनिवर्सिटी में आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थन में आजादी आजादी के नारे लगा करते थे, तो वहीं मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें भी उठा करती। वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाली इसी जेएनयू यूनिवर्सिटी में हाल ही में पीएम मोदी पर बनाई गई बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी खूब बवाल मचा था। अक्सर विवादों में रहने वाली इस यूनिवर्सिटी में अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि अब अगर परिसर में धरना भी दिया तो 20,000 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के खर्चे पर चलने वाली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी किसी न किसी विवाद की वजह से चर्चाओं में बनी रहती है। इसलिए एक वक्त ऐसा भी आया जब बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की ही मांग कर दी थी और कह दिया था कि इस यूनिवर्सिटी का नाम सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर करवाने देते हैं, वो तो हमारी रिकमेंडेशन है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे सर सुभाष चंद्र बोस। नेहरू तो 3rd क्लास पास थे सर। यानी जो वहाँ पर एक तरीके से वामपंथी गढ़ रहा है उसको आप टारगेट कर रहे हैं और उसको एराडिकेट करना चाहते हैं। नेचुरली, क्योंकि वो तो सरकार के खर्चे पर वो यूनिवर्सिटी है। मैं नहीं कहता हूँ कि प्रोफेसर एक दो वामपंथी के विचार के नहीं हो सकते, परंतु वहाँ तो सिर्फ वामपंथी के विचारों का है। तो उन्होंने ऐसा ही रिक्रूटमेंट किया कि किसी और को आने नहीं दिया। सर वहाँ पर चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक रूप से जीत सकते हैं। चुनाव कहाँ होते हैं वहाँ? जो प्रोफेसर की नियुक्ति में कहाँ चुनाव होता है? जेएनयू के जो स्टूडेंट्स यूनियन में धीरे धीरे अब तो होने लग गया ना। अब स्टूडेंट्स की सिलेक्शन में भी ऐसा हुआ था, अब विद्यार्थी परिषद की शक्ति बढ़ रही है। स्टूडेंट्स को नक्सली कहना कुछ ज्यादा नहीं। देखो, ये आपने अपनी अभिप्राय मत बताइए। मैंने कहा नक्सली है, और यदि मैं सोचता था कि वो ज्यादा हो गया, मैं नहीं बोलता। मैंने बिल्कुल सोच विचार करके सारी ध्यान करके कोई कारण भी देना चाहेंगे? नहीं, क्यों कारण क्या देना, ये तो मेरा निष्कर्ष है। जिस जेएनयू से एस जयशंकर जैसे डिप्लोमेट और नेता निकले हों, उस जेएनयू के बारे में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां तक कह दिया था कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र नक्सली हैं। और अब उन्होंने ये बात क्यों कही, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी मोदी सरकार के विरोध में आवाज उठाने के लिए खूब मशहूर रही है। किसी न किसी विवाद को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन और हिंसा करने वाले ऐसे छात्रों पर लगाम लगाने के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी के छात्रों को अब धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ सकता है। जेएनयू मैनेजमेंट की ओर से अनुशासन और आचरण नियम नाम से एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करने पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हिंसा करने पर एडमिशन रद्द हो जाएगा या फिर 30,000 रुपए जुर्माना लगेगा। रास्ता रोकने, जुआ खेलने, अवैध रूप से हॉस्टल में रहना, गाली देना, आपत्तिजनक भाषा बोलना अपराध होगा। छात्रों के बारे में मिलने वाली किसी भी शिकायत की एक कॉपी माँ बाप को भेजी जाएगी। जिन केस में प्रोफेसर और स्टूडेंट्स दोनों पक्ष होंगे, उनका निपटारा यूनिवर्सिटी की शिकायत निवारण समिति से होगा। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और रैगिंग मामलों का निपटारा चीफ प्रॉक्टर ऑफिस से होगा। मामला उप न्यायिक मिलता है तो चीफ प्रॉक्टर कार्यालय अदालत के आदेश और निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करेगा। जेएनयू में लागू किए गए नए नियमों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय में एक प्रोक्टोरियल प्रणाली है, जहां छात्रों से जुड़े अनुशासनहीनता के सभी मामलों को चीफ प्रॉक्टर को सौंपा जाता है। उसे प्रॉक्टर सहायता देते हैं और प्रोक्टोरियल बोर्ड को सक्षम प्राधिकारी तय करता है। लेकिन अब शिकायत मिलने के बाद चीफ प्रॉक्टर इसकी जांच करेंगे। इसके बाद मामले की गहन जांच करने के लिए 1 या 2 या 3 सदस्यों की प्रोक्टोरियल जांच समिति बनाई जाएगी। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि आरोपी या शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कोई तीसरा पक्ष नहीं कर सकेगा। जेएनयू में यह नया नियम 3 फरवरी से ही लागू हो गया है। जेएनयू प्रशासन ने यह सख्त फैसला दरअसल बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर यूनिवर्सिटी में मचे बवाल के बाद लिया है। गुजरात दंगे पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने को लेकर खूब बवाल मचा था। अब आगे ऐसा ना हो, इसलिए जेएनयू प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। बहरहाल जेएनयू के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।